दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथा T20 मैच खेले गया है हरारी पिच पे, और जिस तरीके से बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है इस मैच के बारे में। जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल को लोग कह रहे हैं शतक रोक दिया गया, शुभमन गिल द्वारा नहीं बनाने दिया गया, और सही भी बात कहीं ना कहीं लगती है। आप याद कीजिए, अगर आप मैच देख रहे होंगे ये वाला, तो जब 23 रन की ज़रूरत थी तो शुभमन खेल रहे थे। शुभमन गिल वैसे भी शुरुआत से वो टुक टुक करके खेल रहे थे, बोले स्लो स्ट्राइक रेट के साथ। और जब मैच में 23 रन जीत के लिए बचे थे 23 रन, तो जायसवाल के पास जायसवाल 85 पे खेल रहे थे, 83 पे खेल रहे थे, सॉरी 83 पे जायसवाल खेल रहे थे। तो उनके पास शानदार मौका था शतक बनाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से जायसवाल की अपॉर्चुनिटी छीन लिया शुभमन गिल ने, कहीं ना कहीं ये बहुत गलत तरीका है। और जिस तरीके से कैप्टेंसी करते हैं शुभमन गिल, अपने आप को जिस तरीके से ओपनर बनाए, जिस तरीके से ऋतुराज के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऋतुराज से उनके कंपटीटर के तौर पे उभर कर आए हैं सामने, और जिस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ खेलते हैं तो शुभमन गिल के लिए खतरा बने हुए हैं। तो शुभमन गिल ने जिस तरीके से कैप्टेंसी की, उनको चौथे नंबर पर ढकेल दिया। और इस सीरीज़ में जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने एक शतक बनाया था, तो उनको भी ओपनिंग में स्लॉट में मौका नहीं दे रहे हैं, अपने आप को ओपनर बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से इनको रिप्लेस किया गया, हर जितनी बड़ी बड़ी T20 सीरीज होती है और जितना टीम मैनेजमेंट इनको बैकअप के तौर पे देखती है, इनको खुद T20 किसी में मौका नहीं मिलता इंटरनेशनल मैच में ओपनिंग करने का। तो ये कप्तान बनने के बाद अपने खुद को सबसे ऊपर रख लिए हैं और ओपनर के तौर पे अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किए हैं। और जिस तरीके से बात करते हैं मैच के बारे में, जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही होना लाजमी भी है। जिस तरीके से 23 रन की ज़रूरत थी, आप जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल को बनाने के लिए शतक दूसरा इंटरनेशनल T20 में, और जिस तरीके से शुभमन गिल ने पहले तो धीरे धीरे खेल रहे थे स्लो स्ट्राइक रेट के साथ, और टुक टुक पारी खेल रहे थे। तो जिस तरीके से जब 23 रन की ज़रूरत थी तो शुभमन गिल का अचानक स्ट्राइक रेट तेज़ हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत सारे खड़ा कर रहा कि हाँ, शुभमन गिल जानबूझ कर शतक नहीं बनाने दिए, क्या बात थी क्या बात नहीं थी कि हाँ शतक बनाकर लाइमलाइट नहीं देना चाहते थे यशस्वी जायसवाल को। और अचानक से शुभमन गिल ने तेज़ खेलना शुरू कर दिया, स्ट्राइक रेट पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो कौन सी ऐसी आन पड़ी थी कि आप स्ट्राइक रेट पर ध्यान देने लगे थे। और जिस तरीके से मैच तो कोई ये था नहीं कि त्रिकोणीय सीरीज़ है, कोई पॉइंट्स टेबल खेल के आप तेज़ खेलिए, नहीं टीम आपकी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अगर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो उस चीज़ के लिए आप करते तो कोई बात नहीं थी, और टीम को ऐसा कुछ था भी नहीं, और मैच में ऐसा कुछ था भी नहीं। और जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी थी, जिस तरीके से जायसवाल के हाथ में शतक पूरा करने की, उस अपॉर्चुनिटी को दूसरे का हक भी मार गए शुभमन गिल। और जिस तरीके से सेल्फिश पारी खेली, स्वार्थी अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे बल्लेबाज का शतक भी नहीं बनने दिया, और अचानक से अपना स्लो स्ट्राइक रेट को तेज़ बढ़ाने के चक्कर में दूसरे बल्लेबाज का शतक भी पूरा नहीं करने दिया। तो बहुत सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया शुभमन गिल को। और चलिए ठीक है, आपने शतक पूरा कर लिया, तब तो स्ट्राइक दे देनी चाहिए थी यशस्वी जायसवाल को, फिर आपको छक्का मारने की क्या ज़रूरत थी। ये केस बहुत एक पुराना केस याद आ गया, जैसे एक बार हार्दिक पांड्या ने भी ऐसा किया था तिलक वर्मा के साथ, भाई तो धीरे धीरे खेल। वो भी इस तरीके से शतक के पास थे। और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या उसमें भी स्वार्थी वाली पारी खेली थी, KL राहुल एक बार विराट कोहली के साथ अच्छा किया था।